तो शिव कुमार जी, 62 साल का आपका करियर हो चुका है, इसमें आपने डाउनफॉल भी जरूर देखे होंगे, तो अपने डाउनफॉल के बारे में कुछ हमें बताएं, क्या क्या आपके जीवन में। राजेश जी, पहले तो मैं बताऊंगा मेरा जीवन अभी 60 साल का हुआ है, 62 साल का नहीं हुआ। अच्छा, नहीं वो रिटायरमेंट की जो एज है, रिटायरमेंट की एज 60 साल की है और मैं मार्च में ही 2025 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी मतलब 60 साल प्लस हूँ मैं, 62 साल नहीं हूँ, तो मेरा जो अनुभव है वो अभी कम है, 60 साल का है। नहीं, वैसे दर्शकों आपको मैं बता दूं कि 60 साल का अनुभव और इतने तजुर्बेकार व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं, तो ये 2 साल का पीरियड कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं जानना चाहूंगा, और जहाँ जो तक डाउनफॉल है जी, राजेश जी ने जहाँ तक डाउनफॉल करा, डाउनफॉल तो हर एक के जीवन में आते हैं। राजेश जी, हर एक के जीवन में डाउनफॉल आते हैं, और जब तक डाउनफॉल आपके जीवन में नहीं आएंगे तो आप परिपक्व नहीं हो सकते, आप उन दुखों से नहीं लड़ सकते और आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो डाउनफॉल का आना बहुत जरूरी है। मैं एक दो किस्से आपको बताऊंगा डाउनफॉल के। मेरे जीवन में किस्से तो बहुत हैं, जैसे कि डाउनफॉल ऐसे हैं कि मैं जब डिपार्टमेंट में था और डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन में हो गई जी। इलेक्शन कमीशन में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं था, लेकिन मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी कि मेरे को लगा कि मेरे जीवन में ये क्या हो गया एकदम अचानक। मतलब वो घटना मैं आज भी याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जिसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, जो कार्य मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे मिली, और मैंने उसमें जो मेरे साथ हुआ उसमें मैंने लगभग 7 साल उसको भुगता। लेकिन उसके बाद मैं बाइज्जत बरी होकर वापस विभाग में आया और मेरे जितने भी ड्यूज थे वो मुझे मिले। लेकिन वो समय 7 साल का लंबा पीरियड है, मुझे आज भी याद है। तो मुझे लगता है लोग किसी की भी कोई कमी हो या ना हो, किसी की गलती हो या ना हो, लेकिन सामने वाला ना उसको एक इस नज़र से देखता है कि वो देखता है कि यार ये गिल्टी है, इसने ही सब कुछ करा है, ये ऐसा लगता है। तो वो फेस मेरे जीवन में बहुत वो रहा, लेकिन वो फेस मेरे जीवन में बहुत अच्छाई लेके भी आया, जिसे कहते हैं ना डाउनफॉल। और डाउनफॉल से आदमी को शक्ति मिलती है, और डाउनफॉल होने के बाद में आदमी को एक प्रेरणा मिलती है। इसमें मेरी मिसिज का, मेरी जो पत्नी है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने मुझे बहुत संभाला और उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैं हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। और इतना फ्री हैंड उस मतलब औरत ने, उस लेडीज ने मुझे दिया मेरे पूरे परिवार को संभालने में, मेरे पूरे परिवार को संवारने में, और मुझे भी और मेरे जीवन को संवारने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और लोग सच ही कहते हैं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री की प्रेरणा होती है, किसी स्त्री का हाथ होता है। तो मेरी पत्नी जो है वो मेरे लिए सौभाग्यवती है, सौभाग्यशाली है, और मैं हमेशा उनको नमन करता हूँ, हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे उस समय में सहारा दिया कि जब मैं बिल्कुल टूट चुका था। तो वो एक ऐसा पीरियड रहा जिसमें मुझे फाइनेंस में भी दिक्कत आई कि क्योंकि मेरी सैलरी ख़त्म हो गई, मेरी जो नौकरी ख़त्म हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे हैं। उसके बाद मैंने फिर देखा, ये तो किस्से है ना, जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैंने अपने जीवन काल के अंदर आपका कोविड का देखा है ना, आप कोविड देखिए, कोविड का मैंने जीवन काल में कभी सोचा भी नहीं था कि पूरा देश के कमरे के अंदर बंद हो जाएगा, सारे लोग कमरे के अंदर बंद हो जाएंगे जी। तो कोविड का ऐसा जो डाउनफॉल, और वो डाउनफॉल ऐसा रहा उसके अंदर, क्योंकि मैं उस समय तक मैं भी थोड़ा सा साइड बाय साइड अपना व्यापार करने लगा था प्रॉपर्टी का। क्योंकि जब मेरे साथ वो डाउनफॉल आया तो मैं 7 साल मैंने उस समय फिर अपनी राजनीति और अपने व्यापार पे फोकस किया जिसमें, और मैं उसमें बहुत सक्सेस रहा। तो मैंने वो डाउनफॉल उसके बाद देखा कोविड में, और उससे पहले देखा, मैं आपको बता दूं, कोविड की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा 2016 में जो नोटबंदी हुई। हाँ, बहुत नोटबंदी जो हुई, नोटबंदी के अंदर तो इतना बुरा हाल हुआ कि मेरे पास जो अपना पैसा रखा है वो मेरा अपना है ही नहीं, वो रद्दी हो गई, वो कागज के टुकड़े हो गए। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, और इतना डाउनफॉल देखा। ये तो शुक्र है
मेरे मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका जो पिगी बैंक था उनका, और मिसिज का, कि उन पे ना 100 के नोट की 1-2 गड्डियाँ रखी हुई थी 10-10 हज़ार की। तो वो उस समय बहुत सहारा रहा उसमें। नहीं तो 2,000 का नोट लेने के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगे रहते थे, अपना पैसे ही एक्सचेंज करने के लिए लगे रहते थे। तो जीवन में वो भी डाउनफॉल आया राजेश जी। लेकिन फिर भी परिवार में ऐसे थे कि जैसे पिगी बैंक के बच्चों ने तोड़ दिया, उसके अंदर 500 रुपये निकल गए, 5,000 रुपये निकल गए, तो वो हमारे खर्चे के लिए काम आए। धीरे धीरे फिर चीज़ें रूटीन में आने लगी। लेकिन उसके बाद भी जब 2020 में कोविड आया तो एक बार फिर आप ये देखिएगा डाउनफॉल शुरू हो गया। और वो डाउनफॉल ऐसा था कि स्टार्टिंग के अंदर तो हमने जब 14 दिन का कोविड का लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने लगाया तो हमने बहुत एंजॉय किया उसको, पूरे परिवार ने एंजॉय किया। और एंजॉय इसलिए किया कि मैं भी सर्विस करता था, मेरी मिसेज भी सर्विस करती थी, हमें समय नहीं मिलता था बच्चों के साथ बैठने का, बच्चों के साथ घुलने मिलने का। लेकिन वो 14 दिन का समय हमें लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, हम तो स्वर्ग में आ गए। प्रधानमंत्री जी का हमने बहुत धन्यवाद किया और हम अपने बच्चों के साथ कभी खाना ये बना रहे हैं, कभी कुछ और बना रहे हैं, एंजॉय करते रहे। लेकिन जब 14 दिन के बाद में दोबारा से लॉकडाउन आगे बढ़ा और वो फिर तीसरे फेज में, दूसरे फेज में पहुंचा, फिर तीसरे फेज में पहुंचा, तो जो कैजुअलिटीज हुई उनका बहुत दुख हुआ। और उसके साथ साथ जो डाउनफॉल हुआ मार्केट का, हमारा भी हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर हमने जो पैसा लगाया हुआ था, जो हमारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की थी, आज वो 50 लाख रुपए की रह गई। हमने ये सोचा कि अब करेंगे क्या, आगे होगा क्या। देखिए हम तो फिर भी सरवाइव कर गए, क्योंकि हमारी सैलरी 30 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जाती थी और हम उससे अपना घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लोग सवेरे निकलते हैं, शाम तक कमाते हैं, उनको काम ही नहीं था, उनको धाम नहीं था। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का कि उन्होंने 80-84 लाख आदमियों को खाना वितरण करने की योजना बनाई उस समय, और वो आज तक चलती आ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें, डाउनफॉल तो किस्से तो जीवन में बहुत है, लेकिन ये कुछ ऐसे किस्से हैं डाउनफॉल के कि जो मुझे याद आते हैं और रह रहकर सताते हैं। तो यही है डाउनफॉल। आज शिव कुमार जी, शेयर मार्केट को लेकर के आपका क्या कहना है, और क्या ऐसा पहलू रहा कि जब आप शेयर मार्केट में जुड़े, और कैसा अनुभव रहा आपका शेयर मार्केट को लेकर के? मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे शेयर मार्केट में जोड़ा। अच्छा। और ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि मेरी सच्चाई है कि मैंने शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाया और शेयर बाजार में मैंने पैसा लगाया और मैंने उससे पैसा कमाया भी। इसमें पहले एक बात पूछना चाहूँगा शिव कुमार जी, कुछ लोग शेयर मार्केट को जुआ, सट्टा, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं, आपका क्या कहना है, ये ऐसा है या नहीं? देखिए ये ना एक सिक्के के 2 पहलू है राजेश जी, है ना। और किसी के लिए कोई चीज अच्छी है, किसी के लिए कोई चीज बुरी है। शेयर मार्केट में जो आदमी लंबी पारी खेलेगा, जो शेयर लेकर रख लेगा, लंबी पारी खेल रहा है, उसके लिए ये शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये अच्छाई का काम है। क्योंकि वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, देश के बिल्डअप होने में अपना सहयोग दे रहा है। क्योंकि जो शेयर मार्केट का पैसा कहीं ना कहीं देश के लिए हित में काम होता है। लेकिन जो आदमी शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट में बैठते हैं, जो आदमी शॉर्ट टर्म कि आज सवेरे शेयर मार्केट खरीद लिए, शाम को बेच दिया, तो शेयर मार्केट तो है ना, ये फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो फ्लक्चुएशन के ऊपर जो है ना, तो ये सट्टा है, इसको कहते हैं जुआ, इसको जुआ कहते हैं। जी। हाँ जी। तो जो शॉर्ट टर्म खेलते हैं वो जुआ है, जो लॉन्ग टर्म खेलते हैं वो बढ़िया है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताया कि सिक्के के 2 पहलू। हाँ जी, अच्छा भी और बुरा भी है। बर्बाद तो वही होते हैं ना। अभी शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर चीजें चल रही हैं, आपने शेयर मार्केट खरीद लिया जी, और शेयर मार्केट खरीदने के बाद में डाउन हो गए। क्योंकि आप विश्व के अंदर आप देखिए, यूक्रेन रसिया का जंग, यहाँ भी इंडिया पाकिस्तान की जंग, तो इधर इजराइल हमास, तो ये इन चीजों का फर्क पड़ता है हमारे शेयर बाजार पर।
और इधर अभी अभी आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर जो ट्रम्प जी हैं वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कभी कुछ लगाए जा रहे हैं, तो उससे भी शेयर मार्केट घटती बढ़ती है। पीछे ही 4 दिन पहले की बात में अगर आपको करूँ, 5 दिन पहले तो 83,000 रुपये लगभग शेयर मार्केट हमारी थी, आज वो 81,000। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो पैसा लगाते हैं वो डूबते भी हैं और वो उस हिसाब से पैसा कमाते भी हैं, इसलिए इसको सट्टा कहते हैं, इसलिए इसको जुआ कहते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जाते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, वो कभी लॉस में नहीं रहते। साथियों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। इसमें अपना पैसा लगाएं और जितना पैसा आपको यूज नहीं है वो पैसा लगाएं। वही बात शिव कुमार जी ने भी आप लोगों को बताई। राजेश जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि शेयर मार्केट हो या व्यापार हो या कोई भी चीज हो, आप अपना ही पैसा लगाएं। आप उधार लेके पैसा ना लगाएं, आप इंटरेस्ट पे पैसा लेके ना लगाएं, आप लोन लेके ना लगाएं, आप अपना पैसा लगाएं तो आप सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी चीज हो, आपको स्टेबल होने के लिए, स्टेबल अपने आप को करने के लिए 6 महीने साल भर उसमें लग जाते हैं। यदि आपने इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, यदि आपने किसी से उधार पैसा लिया है, तो वो आपको परेशान करेगा, क्योंकि इधर तो आपका व्यापार नहीं चल रहा, इधर तो आपके शेयर मार्केट के अंदर पैसे डूब गए, उधर आपका इंटरेस्ट चल रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितना पैसा आप पे 100 रुपए है, 100 रुपए लगाइए, आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। भैया आप शेयर मार्केट में क्यों लगा रहे हैं? आप अगर 10 लाख 20 लाख रुपए आप पे नहीं है तो आप म्यूचुअल मार्केट में, म्यूचुअल फंड पे जाए। 100 रुपए से स्टार्ट करें, आप 500 रुपए से स्टार्ट करें, आप 2000 रुपए से स्टार्ट करें। देखिए, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। आप ये सोचे कि एकदम घड़ा भर दो, नहीं भरता। आप उसके अंदर पहली एक बूंद जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, गिलास से डालोगे तो 1 गिलास डालेगा, 2 गिलास डालेगा। ऐसे ही शेयर मार्केट है, ऐसे ही व्यापार है, उसके अंदर आपको मतलब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शिव कुमार जी, मैं अपने यूथ के लिए एक बात जानना चाहूँगा। जो हमारा यूथ है, अभी अभी मार्केट में आया है और फंड उसके पास है नहीं, तो वो किस तरह से मतलब शेयर मार्केट में एंट्री करेगा, या वो व्यापार किस तरीके से करेगा जब उसके पास फंड ही नहीं है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो है राजेश जी, जज्बा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपको जज्बा होना चाहिए। आपको जज्बा अगर आपका होगा तो आपकी फंड भी आपके पास हो जाएगा। और फंड की व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो दिल्ली सरकार, भारत सरकार, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ITI के अंदर ही इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं कि आप वहां से आपको वो लोन देते हैं स्मॉल उद्योग करने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर वो रिबेट देते हैं आपको 3 साल 4 साल का टेन्योर देते हैं कि आप 3 साल के बाद में हमें पैसा वापस कीजिए। उसके अंदर भी 40% या 30% वे ऑफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर जज्बा ही नहीं है। युवा अगर वर्क करना ही नहीं चाहेगा, कार्य करना ही नहीं चाहेगा, तो कैसे काम होगा? लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं जिनके सपने होते हैं। वो सपने ये होते हैं कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, मेरे पे लग्जरियस लाइफ जीऊं, मेरे पे लग्जरी गाड़ी हो। लेकिन वो सपने तभी पूरे होते हैं इंसान के कि जब वो कार्य करता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। कहाँ चाय बेचते थे वो, आज कहाँ प्रधानमंत्री? जज्बा है उनका। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसके अंदर आप ले सकते हैं। और उसके अंदर तो ऐसा है कि उसके अंदर ये क्या करते हैं कि जिसका जो सक्सेस हो जाता है वो, जिसका सक्सेस होता है नहीं, ये बाद में माफ कर देते हैं। मैंने भी एक बार, जब मैं बेरोजगार था, जब मैं पढ़ रहा था और पढ़ने से नौकरी के बीच में, मैंने भी लिया था 20,000 रुपये और मेरा भी माफ कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो बहुत सारी स्कीम है। अभी मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार के अंदर 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये पर महिला के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने अभी उनके अकाउंट में डाले। और वो इसलिए डाले, वो इसलिए नहीं डाले कि आप 10,000 रुपये लो और खा जाओ, वो इसलिए डाले कि आप 10,000 रुपये से अपना कोई उद्योग स्टार्ट करो। यदि आपने वो उद्योग स्टार्ट कर लिया और उसके अंदर आपको आवश्यकता है 2 लाख की या 3 लाख की, तो उसके लिए भी उन्होंने योजना बनाई हुई है कि आप उससे बिहार सरकार से 2 लाख या 3 लाख रुपए ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी योजना है ये नई जानकारी मिली हमारे दर्शकों को।
शिव कुमार जी, अभी लेटेस्ट में एक आजकल ट्रम्प साहब हमारे नाराज चल रहे हैं जी अभी। कभी वो ट्रैफिक लगा देते हैं और टैरिफ लगाने के बाद अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया $1 लाख वाला। जी तो इससे हमारा जो यूथ है वो काफी परेशान चल रहा जी। है, अमेरिका के सपने देख रहा है। जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को लेकर के? देखो जी, यूथ को लेकर मैं पहली बात तो ऐसा क्या होता है कि जहाँ पर अधूरी जानकारी होती है ना जी, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है राजेश जी। जो ये अभी टैरिफ इन्होंने लगाया है कि जिसके अंदर 80 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए का जो टैरिफ लगाया है, हाँ। वो उन लोगों के लिए नहीं है जो वहाँ है। अच्छा। वो उन लोगों के भी लिए नहीं है कि जो वहां से यहाँ आ जाएंगे उसके बाद चले जाएंगे, मैं आपको बताऊं। लेकिन ऐसा है कि अभी कुछ लोगों को परेशानी है, कुछ दिनों के लिए परेशानी हो सकती है, पर भारत सरकार की निरंतर बातचीत चल रही है। अभी विदेश मंत्री हमारे वहां पर जयशंकर जी अभी गए थे और उनके जो डिप्लोमेट है उनसे बात भी हुई थी, तो ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी चीजें, इसमें कोई ऐसी ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। और फिर भी मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि हम अमेरिका जाएं क्यों? हम वोकल फॉर लोकल की बात करें, लोकल फॉर वोकल की बात करें। हम आत्मनिर्भर भारत में आज रह रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें। छोटे छोटे उद्योग बहुत सारे हैं, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं आपको दे रखी है, स्टार्टअप के लिए बहुत लोन गवर्नमेंट देना चाह रही है, आप लीजिए। 2 जने मिलिए, 4 जने मिलिए, आप स्टार्टअप। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। IIT में अभी 2 स्टूडेंट ने एक ड्रोन बनाया है और वो ड्रोन जो है वो ड्रोन पेटेंट उन्होंने करा लिया है। और हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो सेना है, अभी उन्होंने उसको बल्क के अंदर ऑर्डर दिया है। उन 2 बच्चों को स्टार्टअप बनाया उन्होंने अपना साथ। बहुत बढ़िया। तो क्यों जाएं हम अमेरिका? हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो समझ है, हमारा जो इंटेलिजेंस है जितना है, ये सब के सब हमारे देश के लिए अगर कार्य करें तो देश हमारा अमेरिका से भी आगे हो जाएगा। अमेरिका हम क्यों जाएं अमेरिका? तो आत्मनिर्भर देश की ओर देश बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी के विजन में देश बढ़ रहा है। तो मैं तो युवाओं से यही कहूँगा, यही संदेश दूंगा कि आप अपना स्टार्टअप खोलें, आगे बढ़ें, अपने देश में रहे, देश हित की बात करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें बताई हैं शिव कुमार जी ने, समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन बात करने का मन अभी और भी है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा शिव कुमार जी आपसे कि आज जो हमारा यूथ है उसको आप किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? मतलब वो किस तरह से बचत करे, एक पैसिव इनकम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसको मतलब करना चाहिए हमारा जो यूथ है? सर, मैं देखो राजेश जी, इस चैनल के माध्यम से आज मैं संदेश देना चाहूँगा अपने युवाओं को, क्योंकि युवाओं आजकल है ना, देखिए जो नौकरी है जी, वो नौकरी हर एक आदमी ये चाहता है कि मुझे सरकार की नौकरी मिल जाए। बहुत बढ़िया बात है ना, सही बात। लेकिन जो MNCs हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी MNCs हैं, बाहर का जो वर्ल्ड है वो आज हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत देश। ठीक ठीक। तो उसके अंदर बहुत सारी इन्होंने अपने वो यूनिट्स लगा रखी हैं, ऑफिस खोल रखे हैं और इतना अच्छा अच्छा पैकेज वो लोग दे रहे हैं। तो सैलरीड जो है हमारा युवा वर्ग जो है, उनको मैं ये टिप्स देना चाहूँगा कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें। पहली बात तो इन्वेस्ट है ना, आप एक जगह ना करें, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आप किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करें, आप अपना PPF अकाउंट खोलें। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 2020 में कोविड था और कोविड के अंदर मेरी बिटिया की शादी हुई। मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, युवाओं को भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बिटिया के नाम एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी कि जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी मैं ये प्रॉपर्टी को सेल करूंगा और अपनी बिटिया की शादी कर दूंगा। लेकिन जो कोविड का डाउनफॉल देखा, मेरी वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी और 25 नवंबर को मेरी बिटिया की शादी हुई। जो कोविड था उसमें पहले थी, और जब मैं शादी हुई तो मैं सर्वाइव जो कर पाया, मैं सर्वाइव इसलिए कर पाया कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मेरे GPF के अंदर मेरा पैसा था, मेरे PPF में अंदर मेरा पैसा था। मैंने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करी थी। जब मेरी बिटिया पैदा हुई तो मैंने ICICI के अंदर स्मार्ट किड पॉलिसी ली, मैंने और पॉलिसी खरीदी
मैंने कुछ चांदी खरीद ली, कुछ गोल्ड खरीद लिया, कुछ बॉन्ड खरीद लिए। तो ये छोटी छोटी जो बचत थी, और जब मेरी बिटिया की शादी हुई तो मेरी ये छोटी छोटी बचत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी उभर के मेरे सामने आई, और मैंने बड़ी धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी सैलरी का, अपने व्यापार का, अपनी कमाई का लगभग 20% 30% जरूर सेव करें, बाकी आप अपने पे खर्च करें। लेकिन आज के युवा वर्ग जो है थोड़ा सा ये सोचते हैं कि नहीं, हमें फ्यूचर की चिंता नहीं है, आज जितना आया उड़ा दिया। लेकिन आप इसे सेविंग करके चलेंगे तो आपके फ्यूचर में अच्छा रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म से युवा जरूर जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, और मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, और अपनी कमाई का कुछ भी हिस्सा, वो 0.1% क्यों ना हो, वो जरूर भगवान के चरणों में समर्पण करें, जिससे उनकी तरक्की बनी रहे, उनको सद्बुद्धि मिले। और सनातन, देखिए धर्म है तो देश है, और अगर धर्म ही नहीं रहा तो देश भी नहीं रहेगा, और देश ही नहीं रहेगा तो हम उस बचत का क्या करेंगे, उन पैसों का क्या करेंगे जो हम आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उन पर क्या करेंगे। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि छोटी छोटी बचत जरूर करें। साथियों, आज हमारे साथ सुकुमार गुप्ता जी ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके अपने तजुर्बे की बातें बताई, और मैं ये चाहूँगा कि दर्शक इन बातों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और मैं आज के पॉडकास्ट के लिए सुकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद फिर देना चाहूँगा राजेश जी को कि आपने मुझे चुना अपने चैनल पे पॉडकास्ट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।